गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज एक्सरसाइज 5.2 का ये थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। 5.2 का ये थर्ड क्वेश्चन है, इसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एपी का कौन सा पद, एपी का कौन सा पद, कौन सा पूछ लेते हैं तो ये पद नंबर पूछ रहा है। इस एपी का 3, 8, 13, 18 और ये 78, इसका कौन सा पद 78 है? तो हमारे पास क्या है कि एक एपी है जिसमें 3, 8, 13, 18 और लास्ट जो पद है वो 78 है। तो वो पूछता है कि ये कौन से नंबर का पद है, कौन सा पद है। अब कौन से नंबर का पद है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी एपी में एक ए होता है, एक डी होता है, एक ए एन होता है। और जिसमें ये एन हमें क्या बताता है? एन यानी कि इसका नंबर, की पद नंबर बताता है, पद संख्या। हम इसे कह सकते हैं पद संख्या। हमने पढ़ा अभी तक कि ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां पर ए एन ये हमारा जैसे कहते थे कि 16वां पद है, 17वां पद है, ये है कि प्रथम पद, ये पद संख्या जैसे 16, और ये डी हमारा सारवंत है। तो मुझे अगर ये पता करना है कि ये कौन से नंबर का पद है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, हम क्या मानेंगे? जैसे पहले तो इस एपी को ही देखते हैं, इस एपी में दिया क्या क्या है। एक तो प्रथम पद दिया है, इसमें प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और वो कौन सा पद है? वो है 3। ये हो गया हमारा प्रथम पद। फिर हम, क्योंकि ये 4 टर्म्स दे दी है, तो हम इसका सार अंतर निकाल सकते हैं। सार अंतर, और सार अंतर कितना किससे दिखाते हैं? डी से। वो कैसे निकलता है? दूसरे पद में से, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। तो ये आ गया हमारा 5। तो ये हो गया सारवंतर हमारा डी। अब जो ये लास्ट पद दे दिया 78, तो इसे हम एनवा पद बोलते हैं। माना एनवा पद, ये कितना है, किससे दिखाते हैं? ए एन सी। ये कितना है? 78। और हमें ज्ञात क्या करना है? यहां पर लिखेंगे ज्ञात करना है। इसने पूछा कौन सा पद, या पद संख्या पूछे तो उसमें क्या ज्ञात करना होता है? एन। तो इस तरीके से मेरे पास ये सारी चीजें आ गई। ये चीज तो वो हो गई जो हमें दी है, और ये चीज मुझे निकालनी है। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए एन है जिसकी वैल्यू दी है 78, और ए एन का हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम यहां लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? इसका फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन, इसकी वैल्यू क्या दी है? ए एन के सामने क्या लिखा है? 78। ए की वैल्यू यहां पर क्या दी है? 3 दी है, 3 प्लस एन मुझे निकालना है, तो एन ऐसे कैसे? -1। और डी कितना आ गया हमारा? डी हमारा आया था 5। यहाँ पर ये डी लिखा है, तो ये कितना है? सॉरी, ये 5
ये हमारा 5 आ गया। हम इसे इरेज कर लेते हैं। ये हमारा, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब मुझे निकालना है n। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे n है कहां पर। ये इस ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के साथ एक मल्टीप्लाई है। तो जो चीज हमें निकालनी होती है और सभी चीजों को दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पर ये 3 है इसकी प्लस में, तो पहले इस चीज को हम यहाँ पर लाएंगे ताकि हम n निकाल सके। ये 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये रह गया। अब 78 में से 3, एक ये प्लस का है और एक ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गए, घट जाएंगे। घट कर क्या आएगा 75। और इनमें से किसका निशान आएगा, माइनस का या प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी है तो किसका आएगा, प्लस का निशान बड़ा आएगा। तो n माइनस 1 और ये आ गया 5। अब ये 5 इसकी मल्टीप्लाई में है एंड इस ब्रैकेट की, तो पहले ये डिवाइड में जाएगा। तो क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किस में जाती है, भाग में। तो ये आ गया n माइनस 1। अब यहाँ से इस जब हम इसे भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। ये भाग कैसे करते हैं, ये लिखा हमारा 75 75 और ये 5। हम पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5। और यहाँ पर भी पढ़ते हैं, ये है 7। तो पहले क्या करेंगे कि 5 के पहाड़े पर 7 कहाँ आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो सीधा 5 के बाद 10 ही आया, तो इसीलिए हम ये उससे छोटा लेंगे। 7 तो आया ही नहीं, तो हम इससे छोटा लेंगे, वो होगा 5। तो हम लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं 5 एकम 5, ये लिखते हैं। तो 5 तो यहाँ पर है, ये पहले वाला 5, 5 एकम लिखेंगे यहाँ पर, और ये 5 लिखेंगे यहाँ पर। 7 में से 5 गए 2, तो ये बन गया 25। अब 25 कहाँ पर आता है 5 के पहाड़े में, 5 पंजे 25। जो पंजे बोला है हमने वो यहाँ पर लिखा, 25 यहाँ पर लिखा। तो 25 में से 25 गए 0, तो ये शेषफल कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आया, 15, 15 आ गया। तो n माइनस 1 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो इसीलिए जो यहाँ पर माइनस का 1 है वो इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इसलिए हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो ये हमारा 16वां पद है। तो इस एपी का 78 16वां पद होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। इस फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, निम्नलिखित एपी, ये एपी में से प्रत्येक पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये वही है कि जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था कि कौन सा पद 78 था। इसमें क्या दिया है कि यही क्वेश्चन है कि 7 13 19 एक एपी है, उसका कौन सा पद 205 है। तभी तो हम निकाल पाएंगे कि इसमें यहां तक कितने पद आए हैं, तभी निकाल पाएंगे ना हम इसमें कि कितने पद 205 तक आए हैं। तो इसे इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो एपी का प्रथम पद है, प्रथम पद किससे दिखाते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं ए से, और ये कितना है 7। फिर इसका सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं हम और दिखाते किससे है,
इसे दिखाते हैं डी से। और ये कैसे होता है कि दूसरे पद में से पहला पद निकाल दो, घटा दो। दूसरा पद इसमें क्या है 13 है और पहला क्या है 7 है। तो 13 माइनस 7 तो कितना आ गया हमारा 6। अब कौन सा ये हमारा एनवा, हम ये मान लेते कि माना, क्योंकि आखिरी पद दे दे तो उसे हम मान लेते हैं माना एनवा पद, जिसे हम किससे शो करेंगे ए एन से। कितना है 205। इसे जो आखिरी पद है हमारा, इसे ए एन मानते हैं। आखिरी पद को जो भी आखिर में लिखा है उसे ए एन यानी कि एनवा पद मानते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि इसमें यही ज्ञात करना है ना कि इसमें पद कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता करना है कि n की संख्या, n कितना है इसमें। अब ये ज्ञात करना आ गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, क्योंकि ए एन एनवा पद दे दिया, ये एनवा पद दे दिया तो इसका फार्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन एनवा पद, इसका मान क्या है 205 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहां पर दी है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है, डी हमारा यहां पर निकाला हमने 6। तो फिर उसी तरीके से कि n माइनस 1 मुझे निकालना है, यानी कि n निकालना है मुझे, तो उसके साथ में ये मल्टीप्लाई में और ये 7 प्लस में है, तो पहले प्लस वाली चीज इधर आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया। अब ये कितना आ गया 205 माइनस 7, ये आ गया 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगी, यहाँ आके डिवाइड में। 198 बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसे हम भाग करेंगे 198 को किससे 6 से। तो हम पहले ये देखते हैं, एक 6 से छोटा है तो ये इसका हाथ पकड़ लेगा, 19 आ जाएगा। 6 के पहाड़े पर 19 कब आता है, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। अब इसमें 18 के बाद सीधा 19 24 आ गया, तो 19 तो आया ही नहीं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे। और ये कौन से नंबर पर आया, 3 नंबर पर आया। तो हम ये लिखेंगे, ये पहले तो काट दो 6 कम 6, फिर इसे जो ये 3 है 6 तिया 18, 6 तिया 18 यहाँ पर लिख दिया। 19 में से 18 गए, रह गया 1। अब ये क्या दिखता है हमें, एक कैसा लिखा हुआ, ये क्या है 18। तो फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 तक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये किस नंबर पर आया, ये भी तीसरे नंबर पर आया। तो इसलिए 6 तिया 18, 18 में से 18 गए 0। अब शेषफल कुछ बचा नहीं, तो मेरा आंसर क्या आ गया 33। तो यहाँ पर इसी के नीचे इसको सोल्व किया हमने, तो इसके नीचे लिख दिया 33 n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 है, जो माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1। और यहाँ पर क्या बच जाएगा n। तो ये कितना हो गया 34 इक्वल टू n। तो मेरा आंसर क्या आ गया, कौन से कितने पद आ जाएंगे यहाँ पर, कुल पद हमारे इसमें 34 होंगे। कुल पद कितने आएंगे 34। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट वो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसके बाद ये हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी वही निम्नलिखित एपी में से प्रत्येक में पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब इस सवाल तक यहाँ तक कितने पद आ चुके हैं।
तो कितने पद आ चुके हैं उसके लिए हम क्या निकालते हैं, n। इसमें भी हम क्या करेंगे कि ये क्या चीज दिया 18, ये प्रथम पहले नंबर पर लिखा है, इसलिए ये क्या होता है, प्रथम पद। और उसे किससे शो करते हैं, ए से। वो कितना है, 18। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 18। दूसरा फिर हम क्या निकालते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर उसे किससे शो करते हैं, डी से। और निकालते कैसे हैं कि दूसरे पद में से पहला पद निकाल दो। यहां पर दूसरा पद क्या है, ये हमें फ्रैक्शन में दिया है, ये हमारा 15 1/2 माइनस पहला पद है 18। अब ये 15 सही को, ये 15 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है हमारा कि पहले इस 2 की गुणा इस 15 से करेंगे, तो 15 दूनी 30 हो गया, 30। फिर ये ऊपर जो होता है न्यूमरेटर में, इसे ऐड कर देते हैं और नीचे 2 का 2 रहता है, तो ये कितना हो गया, 31/2। तो ये पहले 2 की मल्टीप्लाई 15 से होगी। तो अब यहाँ पर 31/2 माइनस 18 ये करना है इसका, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बटे में है, ये बटे में नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर दोनों में का एलसीएम होगा 2। अब कैसे सोल्व करेंगे, इसका पहाड़ा पड़ेंगे 2 तक, तो किस नंबर पर आता है, 2 एकम। एकम जो होता है यहाँ पर लिखेंगे 31 की 1 से गुणा क्या हो जाएगी, 31 माइनस, अब 1 का पहाड़ा 2 तक, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो ये दूनी है, जो दूनी यहाँ पर लिख दिया, तो 18 दूनी 36 यहाँ पर लिख दिया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 36 में से 31 गए, 5 आ गया बटे 2। मगर निशान किस चीज का आएगा, क्योंकि निशान माइनस का बड़ा है, तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो इसलिए मेरा सार्वंतर यहाँ पर कितना आ गया, -5/2। अब मुझे क्या वो दिया क्या, और अगली चीज क्या दे दी, ये आखिरी अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पर लिखते हैं हम, अंतिम पद। अंतिम पद को किससे दिखाते हैं, ए एन से दिखाते हैं। तो ये कितना है, -47। तो -47 आ गया अंतिम पद। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कितने पद आए हैं यहाँ पर, ज्ञात हमें यानी कि कितने पद का मतलब n, ये ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए एन अंतिम पद दिया है और उसका हमें फार्मूला पता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो ए एन है उसे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लिख सकते हैं। ए एन मेरा कितना हो गया यहाँ पर, ये दिया है मेरा ए एन -47, और ये ए की वैल्यू कितनी दी है, 18, प्लस एन कितना है, ये निकालना है, और डी कितना है मेरा, -5/2। अब वैसे ही करेंगे, पहले इस 18 को हम यहाँ पर पहुंचाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -47 -18, और यहाँ पर n-1 और मल्टीप्लाई में -5/2 हो गया। अब ये दोनों एक जैसे साइन है, तो जब एक जैसे साइन हो तो क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, और जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 65 हो जाएगा। मगर इसका निशान क्या आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो निशान आएगा माइनस का। अब यहाँ पर n-1 और फिर -5/2।
अब ये जो माइनस, क्योंकि मुझे n निकालना है, जो यहाँ पर गुणा में है वो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। -65 भाग का मतलब जो यहाँ पर नीचे लिखा है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ पर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। -5 बराबर n-1। अब माइनस से माइनस। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो इस 65 की यानी कि 65 की गुणा 2 से करते हैं, फिर भाग करते हैं। मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसके आखिर में 5 लिखा हो वो 5 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो पहले इसे भाग करना चाहिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, इससे सवाल छोटा होता है। तो जैसे हम करेंगे 65, तो जैसे हम करते हैं कि 5 एकम 5, और इसे भाग कैसे करेंगे कि पहले ये 6 5 से बड़ा है, तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़े में 6 कहाँ पर आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मगर ये 6 तो इसमें आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा है 6 से यहाँ तक ही चलेंगे। ये किस नंबर पर आता है, ये पहले पर, ये दूसरे पर। तो इसीलिए हम लिखेंगे 5 एकम, जो एकम जिस नंबर पर ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर 5, तो 6 में से 5 गए, 1 आ गया। तो अब ये बन गया 15। तो 15 देखते हैं कि किस नंबर पर आता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जो ये तीसरे पर आया है, तीसरे नंबर पर, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे, और 5 तिया 15 यहाँ पर हो गया। तो 15 में से 15 गए, क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 13 आ गया। 13 गुणा 2, ये अभी गुणा का 2 बचा हुआ था, बराबर n-1। ये हो गया मेरा 26 बराबर n-1। अब ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा, 26 + 1 बराबर n। तो ये कितना हो जाएगा, 27 बराबर n। तो इस तरीके से ये 27वां पद था। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर आया कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 27। तो इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब हमारे पास ये 6ठा क्वेश्चन है, जिसमें मुझे जांच करनी है कि क्या -150 एपी का एक पद है, कि क्या ऐसे लिखते लिखते कहीं पर हम -150 भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन है कि क्या हम लिख पाएंगे, क्या ये पद -150 इसमें आएगा या नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये आएगा या नहीं, तो मैं पहले क्या मान लेता हूं कि माना -150 इस एपी का कोई पद है, -150 इस एपी का एक पद है, कोई भी एक पद है, एक पद है, और इसीलिए हम इसे क्या मान लेते हैं कि माना यह nवा पद है। माना -150 इस एपी का nवा पद है, nवा पद है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू -150, क्योंकि हम nवा पद इसमें 150 लिखते हैं, तो मतलब ए एन से लिखते हैं। तो अगर ये कोई -150 इस एपी का कोई पद होगा, तो n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 ऐसे प्राकृत संख्याओं में कोई ना कोई संख्या आएगी। अगर ये नहीं आई तो इसका मतलब ये इसका nवा पद नहीं है। तो देखते हैं कि पहले ये क्या है, प्रथम पद क्या दिया इसमें, प्रथम पद ये मुझे दिया, हम इसे ए से दिखाते हैं, ये दिया 11 11।
सार्वंतर, सार्व अंतर किससे शो करते हैं? डी से। तो वो क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है मेरा? 8 है माइनस 11 बराबर है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। घट कर क्या आएगा? 11 में से 8 गए 3, और ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो सार्वंतर आ गया 3। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है वो है n। n क्यों? कि अगर n की वैल्यू कोई प्राकृत संख्या आ जाती है तो ये इसका पद होगा, वरना नहीं। तो इसको भी कैसे करेंगे? हम जानते हैं यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं an किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर a n की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 150। a की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस n हमें निकालना है, इसीलिए n को n लिखेंगे। और d की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पर हम देख सकते हैं -3। तो इस तरीके से ये -3। सबसे पहले क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो जो यहाँ पर है प्लस का, ये इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1, और ये -3 ऐसे का ऐसे। अब क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जुड़कर क्या होगा? 150 और 11 161 आ जाएगा। मगर दोनों के साथ माइनस का है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ पर n -1 और ये -3। तो ये 3 अब जो इसकी n-1 की गुणा में, ये इधर आकर किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इसे बटे में लिखा जाएगा -3 इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये माइनस का है जो, ये पहले 161/3 इक्वल टू n-1। अब जो माइनस का इधर आकर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, +1 इक्वल टू n। अब हम इसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास आ गया n इक्वल टू 161/3 प्लस 1। इसे हल करने के लिए पहले इसके बटे 1 लिखेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 तक, कि कब 3 आता है? 3 एक कम 3 एक कम पर आ गया, तो ये एक कम यहाँ पर आ गया। 1 की गुणा 161 से 161 गुणा एक कम 161 प्लस। अब 1 का पहाड़ा, नीचे वाले का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे कि 3 कब आता है? 1 एकम 1 1 दूनी 2 1 तिया 3। तिया पर आ रहा है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3, ये आ गया। अब ऊपर ऐड कर दो इन्हें, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों सेम साइन हो गई, तो जुड़ जाएंगे, 164 हो जाएगा। और दोनों के आगे प्लस है तो प्लस हो गया /3। अब हम इसे भाग करेंगे, 164 को 3 से भाग करेंगे, तो ये पहले एक छोटा है 3 से, तो ये 6 का हाथ पकड़ लेगा, तो कितना बन जाएगा? 16। तो देखते हैं कि 3 के पहाड़े में 16 कब आता है? 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 छिक 18। अब ये 18 तो 16 से बड़ा हो गया, इसमें तो 16 आया ही नहीं। तो हम ये करेंगे कि यहाँ तक ही चलेंगे। और ये कौन से नंबर पर है? 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15, 5वें नंबर पर है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 15।
16 में से 15 गए 14। तो यहाँ पर ये अब आ गया, वो सॉरी 1, तो ये बन गया 14। तो अब देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 14 कहाँ पर आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब ये 15 14 से बड़ा है, तो हम कहाँ तक चलेंगे, केवल 4 तक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 चौके 12। अब ये 14 में से 12 गए, कितने रह गए, 2, यानी कि शेषफल रह गया मेरा 2। और अगर शेषफल 2 रह गया तो इसका मतलब ये पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कोई प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि क्योंकि 164/3 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए n सॉरी ये -150 इस एपी का पद नहीं हो सकता, पद नहीं हो सकता। अगर ये आ जाता, कोई भी प्राकृत संख्या आ जाती, तो हम कहते कि ये उस नंबर का पद है। मगर अब ये, क्योंकि ये पद है ही नहीं, क्योंकि ये प्राकृत संख्या ही नहीं, तो ये पद भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।